नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिबिल के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये सिबिल स्कोर जो लोग इतनी हर एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इसके पीछे पड़ा रहता है, हर एक इंसान को क्यों सिबिल स्कोर की परवाह वगैरह करनी चाहिए, इसके हिसाब से हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिबिल स्कोर असल में होता क्या है। देखिए, जब भी आप कोई भी लोन वगैरह उठाते हैं, या समझिए कि आपने कोई पर्सनल लोन लिया, आपने कोई कंज्यूमर लोन लिया, आपने होम लोन लिया, या फिर आपने हाउस लोन लिया, या फिर कार लोन लिया, किसी भी प्रकार का, यहाँ तक कि आपने ट्रैवल लोन भी लिया ना, यहाँ छोटा बड़ा छोटे एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है उनसे लोन लिया, या फिर बड़ी बड़ी जो बैंक्स वगैरह होती है, NBFCs वगैरह होते हैं जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह है, या फिर आपने अमेज़ॉन से शॉपिंग की, क्रेडिट कार्ड का आपने इस्तेमाल किया। कुल मिला के अगर बात करें तो अगर आपने उस पैसे का इस्तेमाल किया जो आपके नहीं है, और वो पैसे आपको किसी और कंपनी के थ्रू मिले हैं ऑफ़र के तहत, या फिर एक स्कीम के तहत, ऑफ़र मतलब क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र, दूसरा स्कीम मतलब लोन फैसिलिटी, तो कुल मिला के अगर आप उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं जो आपका नहीं है, वह आपको किसी और से मिला है तो उस पैसे आगे वाला आपको कितना पैसा दे रहा है और कितने महीनों के लिए दे रहा है, उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, यह सब का एक रिकॉर्ड बनाती है कंपनी और एक इंस्टीट्यूट को भेजती है। वह एक इंस्टीट्यूट का नाम है सिबिल इंस्टीट्यूट। इसे सिबिल स्कोर के रूप में भी कहते हैं। इसे आप एक तरह से सरकारी इंस्टीट्यूट समझ लीजिए, क्योंकि एक तरह से यह नियम बनाया हुआ है कि हर एक कंपनी को यह एक मैंडेटरी चीज़ है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि सारी बैंक्स हो गई, कैनरा बैंक हो गई, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, जितनी बड़ी छोटी बैंक्स आपने सुनी होगी, कोई कोऑपरेटिव बैंक होगी आपके अपने शहर के नाम पे, जितने भी बैंक्स वगैरह होते हैं वह सभी बैंक्स, इसके अलावा जितने भी NBFCs वगैरह हैं जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, वैसे दुनिया भर की फाइनेंस कंपनीज होती हैं, वह सारे फाइनेंस कंपनीज, इसके अलावा जो छोटे मोटे लोन एप्लीकेशंस होते हैं ना, जैसे प्ले स्टोर पे हम क्रेडिट बी नाम से, ट्रू बैलेंस है, की शीट है, और इसके अलावा और अगर नाम कहूँ तो मनी व्यू है, जिसकी आजकल ऐड वगैरह भी चलती है। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेस रहते हैं जहाँ से आपको फंड्स मिल सकते हैं। एक और अगर बात कहूँ तो क्रेडिट कार्ड भी इसी का हिस्सा है। देखिए, क्रेडिट कार्ड जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास पैसा नहीं होता है, फिर भी आप इस्तेमाल करते हैं आपकी लिमिट का एक क्रेडिट के रूप में, इसलिए तो उसको क्रेडिट कार्ड कहते हैं। तो वहाँ पे भी एक रिकॉर्ड भेजना पड़ता है कंपनी को कि इस इंसान ने इस तारीख को इतना पैसा उठाया है और अब इसे इतनी पेमेंट करनी है। और अब आपने पैसा तो उठाया, उसका रिकॉर्ड कंपनी ने भेज दिया। यह जो नियम है सभी कंपनियों पे लागू रहता है। उन्हें हर एक पार्टिकुलर पर्सन का रिकॉर्ड सिबिल इंस्टीट्यूट को भेजना पड़ता है 40 to 45 डेज़ के दायरे में। मतलब 30 to 45 डेज, मतलब आपने अगर अभी लोन लिया आज के डेट पे, तो वो आने वाले 30 से 45 दिन के दायरे में सिबिल इंस्टीट्यूट पे, सिबिल स्कोर पे आपके अपडेट हो जाएगा। इस सिबिल स्कोर पे और क्या दिखता है, इस पे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिख जाते हैं, जैसे कि आपका रजिस्टर्ड ईमेल, आपकी इनकम जो वेरीफाइड होगी। मतलब आपने अगर समझो पर्सनल लोन लिया तो फिर बैंक आपसे पूछेगा कि आप कितना कमाते हैं, फिर वो आपसे प्रूफ्स वगैरह मांगेगा। तो बैंक अगर आपने सही तरीके से प्रूफ दिया, आपने बैंक स्टेटमेंट दिखाई, उसमें यह इनकम शो हो रही है कि आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपीज़ है, तो वो जो 30,000 का अमाउंट है वो आपके सिबिल में भी रजिस्टर्ड हो जाएगा कि यह इंसान 30,000 रुपीज़ कमाते हैं, और उसके हिसाब से आपको बाकी ऑफ़र्स भी और प्रोवाइड किए जाते हैं। इस सिबिल स्कोर पे आपका एड्रेस दिखता है, आपका फ़ोन नंबर दिखता है, आपकी ईमेल आईडी दिखती है, आपका पैन कार्ड नंबर दिखता है, इसके अलावा आपका नाम दिखता है, और आपके जितने भी पास्ट लोन्स हैं, अभी तक जितने भी आपने लोन्स लिए होंगे या फिर ऑनगोइंग है जो चल रहे हैं, वो सभी का एक हिस्ट्री और एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है। यहाँ तक कि आपने अगर कोई इंक्वायरी करते हैं, मतलब अगर खुद होके किसी बैंक के पास गए, किसी NBFC के पास गए, जैसे कोई श्रीराम फाइनेंस है, अब आप उनके पास चले गए, कोई फाइनेंस कंपनी के पास गए, या फिर किसी के भी पास ना जाते हुए आपने ऑनलाइन मोबाइल पर ही अपना नाम, अपना पैन कार्ड नंबर डाल के इंक्वायरी दे दी कि मुझे लोन वगैरह चाहिए, क्या क्या ऑफ़र है, तो वो जो इंक्वायरी है वो वहाँ पे सबमिट हो जाती है सिबिल स्कोर पे इंस्टेंटली उसी दिन।
मतलब कि वह जो इंस्टीट्यूट है जिसके ऊपर आप छानबीन कर रहे थे कि आपको क्या वगैरह ऑफ़र मिलने वाला है, वह इंस्टीट्यूट सिबिल पे एक इंक्वायरी फॉरवर्ड कर देता है कि इस पैन कार्ड से, मतलब इस आदमी की हमको एक इंक्वायरी आई है और वो इंक्वायरी आपके सिबिल पे दिखती है। मतलब कि सिबिल पे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह इंसान लोन की तलाश कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। क्रेडिट कार्ड अगर आप ढूंढ रहे हैं, जैसे बहुत लोगों को क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो नए क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के चक्कर में होते हैं तो इसलिए वो ऑनलाइन सर्च करते हैं। और समझिए किसी के पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो वो कहेगा कि मुझे एक्सिस बैंक का भी होना, तो एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे जाके अपने नाम, डिटेल्स, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड वगैरह डाल के सर्च करेगा कि कौन से ऑफर्स चालू हैं। उसके बाद वो एक इंक्वायरी भी चली जाएगी सिबिल पे कि इस इंसान ने एक्सिस बैंक की क्रेडिट कार्ड के लिए इंक्वायरी दी है। मतलब कि यह इंक्वायरी सबसे पहले क्यों प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग 10 जगह से लोन के लिए एप्लीकेशन देते हैं। तो अगर आप एक ही दिन में 10 जगह पे एप्लीकेशन दे रहे हो, तो आप ध्यान रखिएगा कि 10 इंक्वायरीज एक ही दिन में सबमिट हो जाएगी सिबिल पे। इससे जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, उनकी नज़रों में आपकी यह इमेज बन जाएगी कि यह इंसान बहुत बेसब्र है। अगर आप हर हफ्ते नई नई इंक्वायरी सबमिट करते जाएंगे तो बैंक्स को आपके ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं आएगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि इसको लोन की तो ज़रूरत पड़ती रहती है। देखिए, हमेशा अगर आपको 1 लाख रुपीज़ की लिमिट दी जा रही है कि आप 1 लाख तक का लोन ले सकते हैं, तो हो सके तो आप अपनी लिमिट का 20 से 30% या मैक्स टू मैक्स 50% जितना लोन उठाइए। इससे होगा क्या कि आपका काम भी होगा, जो भी आप जिस भी काम के लिए आप लोन उठा रहे हैं। इसके अलावा आपका जो सिबिल स्कोर है वह इम्प्रूव होगा। अब सिबिल स्कोर कैसे इम्प्रूव होगा? आप अगर बार बार सिबिल का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आता है असल में 1800-2000 रुपये के आसपास, अगर आपने वो भी परचेज़ कर लिया और बार बार अगर आप सिबिल स्कोर चेक करते रहे, तो एक तरह से आपका सिबिल स्कोर इससे डाउन होने की शंका होती है। इसके अलावा अगर आप बार बार इंक्वायरीज देते रहते हैं, बार बार अलग अलग एप्लीकेशंस पे, प्ले स्टोर पे लोन एप्लीकेशंस के बारे में इंस्टॉल करके वहाँ पे अपनी डिटेल्स फिलअप करते हैं या फिर अलग अलग लोन के लिए सर्च करते रहते हैं, अपना पैन कार्ड, अपना मोबाइल नंबर, अपना आधार नंबर, डिटेल वगैरह फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो हर बार एक नई नई इंक्वायरी सिबिल पे सबमिट की जाती है। और उससे जो इंस्टीट्यूट्स है वह यह समझ पाते हैं कि यह इंसान किस तरह का इंसान है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने आपको समझा दिया होगा कि सिबिल स्कोर क्या होता है। अब थोड़ा कंपटीशन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो सिबिल स्कोर होता है ना, सिबिल स्कोर में कंपटीशन ऐसा होता है, एक सेकेंड, देखिए जो सिबिल स्कोर है उसके साथ दूसरे भी स्कोर्स आए हुए हैं, जैसे कि इक्विफैक्स का स्कोर है। लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप जो दूसरे स्कोर्स हैं ना, उन पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो दूसरे स्कोर्स हैं वो नाम के ये स्कोर्स वगैरह हैं। बाकी आपका जो मेन सोर्स है जिसके बलबूते आप ये चेक कर सकें कि आपका स्कोर, सिबिल स्कोर वगैरह क्या है, फाइनेंशियल स्कोर क्या है, तो वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो रेप्यूटेबल है, वह है आपका सिबिल स्कोर। इसे आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहो कि जो भी कहो, लेकिन एक तरह से नियम है हर एक इंस्टीट्यूट के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए, कि उसे हर एक पार्टिकुलर इंसान का रिकॉर्ड सबमिट करना पड़ेगा एक इंस्टीट्यूट को, जिस इंस्टीट्यूट का नाम है सिबिल इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं सिबिल स्कोर असल में होता कितना है। तो देखिए, यह जो स्कोर होता है यह 300 से शुरू होता है और 900 तक जाता है। अब अगर आपको एकदम शॉर्ट भाषा में कहूँ तो आपका स्कोर जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ज़्यादा संभावना रहेगी कि आपको लोन उतनी आसानी से, उतने कम % पे पास होगा। कुल मिला के अगर आपको कहूँ तो अगर आप नया पहला लोन लेते हैं या फिर पहली बार कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो फिर आपका जो सिबिल का ओपनिंग स्कोर रहेगा वो रहेगा 750 के आसपास। जनरली लोग 700 कहते हैं, लेकिन जब मेरा पहला स्कोर जब मैंने देखा था तो वो था 750 का। और अगर आप जितना ज़्यादा अच्छा मेंटेन करेंगे स्कोर को, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप फ्यूचर प्रूफ हो जाते हैं ना। आपको कभी भी फ्यूचर में लोन की ज़रूरत पड़ती है अर्जेंसी के लिए, इमरजेंसी वगैरह के हिसाब से, तो फिर आपको बेहद कम टक्कों में लोन मिलेगा। अब देखिए कौन सा पॉइंट रहता है जहाँ पे हमें एक अच्छे ऑफर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, आपका सिबिल स्कोर अगर 800 प्लस है या फिर अगर 850 प्लस है, तो फिर अगर आपका सिबिल स्कोर 850 या फिर उससे ऊपर है, तो समझ लीजिए कि आपका सिबिल स्कोर एक्सीलेंट है। वैसे तो बैंक्स जो वगैरह रहते हैं ना, बैंक हो गए या NBFC हो गए,
इन लोगों को 800 प्लस सिबिल स्कोर वाले लोगों की या कस्टमर्स की तलाश रहती है ताकि वे उनको फॉरवर्ड कर सकें। क्योंकि देखिए, भले ही शुरुआत में आपका सिबिल स्कोर 700 या 750 रहेगा, लेकिन 800 या 850 तक पहुंचाने के लिए भी आपको पहले लोन्स लेने पड़ेंगे और फिर उसे प्रॉपरली टाइम टू टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको सिबिल स्कोर अच्छा करना है तो हो सके तो समय के 2 दिन पहले ही पेमेंट कर लें। मतलब अगर आपकी पेमेंट 5 तारीख को बैंक से डायरेक्टली कटने वाली है ऑटो डेबिट नैच के तहत, तो फिर आप 5 तारीख को ना पे करते हुए डायरेक्टली उसे 30 तारीख को या फिर 1 तारीख को ही 1-2 तारीख को पेमेंट कर दें। 1-2 दिन की परवाह ना करें। आप अगर एडवांस पेमेंट करेंगे तो होगा क्या, जो इंस्टीट्यूट्स रहते हैं ना, वो असल में रिकॉर्ड्स रखते हैं कि अब देखिए वो रिकॉर्ड्स कैसे रखते हैं मैं आपको बताता हूँ कि वो एक ग्रुप बना देंगे बेसिकली कि यह जो ग्रुप है यह 1 दिन लेट पेमेंट करने वाला है, यह जो ग्रुप है यह 2 दिन लेट पेमेंट करने वाला ग्रुप है, यह जो ग्रुप है यह 10 दिन लेट पेमेंट करने वाला ग्रुप है, और एक तरफ ऐसा ग्रुप भी रहेगा जो एडवांस पेमेंट वाला रहेगा। इनके जो पहले टारगेट्स रहते हैं जिनको कम से कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करना है, वह टारगेट्स होते हैं यह ग्रुप वाले जो एडवांस में 1-2 दिन पहले ही पेमेंट कर लेते हैं, जो सब्र के साथ धैर्य के साथ जीते हैं, ऐसा उनका अनुमान लगता है। क्योंकि जनरली आपके एक्शन से, आपके सिबिल स्कोर से आपको परखा जाएगा। आप भले ही उनके सामने जाके कहेंगे कि मैंने ऐसा हूँ, मेरे पास इतना बड़ा बिजनेस है, मैं 1.5 लाख कमाता हूँ, 2 लाख कमाता हूँ महीने के, आप चाहें जो कर लें, आप छोटे से छोटे आदमी हो कि आप बड़े से बड़े आदमी हो, अगर आप कोई रेप्यूटेड कंपनी से या बैंक से आप अगर लोन उठाते हैं, फिर भले ही आप कंज्यूमर लोन उठाएं या फिर आप कोई भी किसी भी तरह का पर्सनल लोन वगैरह भी अगर आप उठाते हैं, होम लोन वगैरह भी उठाते हैं, कार लोन उठाते हैं, किसी भी तरह का अगर आप लोन उठाते हैं तो सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है और उसके आधार पर परखा जाता है कि आखिर यह इंसान किस तरह का इंसान है। और देखिए, अगर आपने एक लेट पेमेंट की, अगर आपने 1 दिन भी लेट पेमेंट की ना, तो वो धब्बा लग जाता है आपके सिबिल स्कोर पे। कैसे, तो बताता हूँ। देखिए समझिए, अगर आपने 1 दिन भी लेट पेमेंट की तो सबसे पहले तो आपकी आदत बिगड़ जाती है। उससे फिर और यह जो वक्त है आपने दूसरे लोग, मतलब आप एक ऐसे ग्रुप में ऐड हो जाते हो जो 1 दिन लेट पेमेंट करने वाला ग्रुप है। अब वो जो धब्बा है, मतलब आपके सिबिल पे वो रिकॉर्ड रजिस्टर्ड ही रहेगा कि इस इंसान ने इस लोन अकाउंट के लिए 1 दिन लेट पेमेंट की थी, उससे आप मिटा नहीं पाएंगे। कुल मिला के अगर आपको कहूँ कि अगर आपका सिबिल एक बार नीचे गिर जाता है तो वह जो गिरावट दिखेगी उसको कभी आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप हो सकेगा तो आपका जो रिकवरी रेट है वो आगे जाके बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब भी आपका सिबिल परखा जाएगा तो वो जो आपके पास्ट का रिकॉर्ड है जो गिरावट का, जिसमें आपने 10 दिन लेट पेमेंट की, 1 महीना लेट पेमेंट की, वह उसमें दिखेगा आगे वाले को, और इससे आपका जो सिबिल स्कोर है वह रिस्की तय किया जाएगा और आपको एक रिस्की इंसान के रूप में देखा जाएगा। तो सिबिल को समझाने के हिसाब से जो बेसिक डिटेल्स थी वो तो मैंने आपको बता दी। हालांकि इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जनरली हमारे चैनल की जो एम है वो यही रहता है कि हम आपको जस्ट उतनी ड्रॉप्स ऑफ नॉलेज दें जितनी आपके लिए ज़रूरी है। मतलब कि हमारे चैनल पे हम उन लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं जिन लोगों के लिए, मतलब हमारे चैनल पे हम उस टॉपिक पे उन लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं जिन लोगों को उस पार्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन ज़माने में, आजकल का ज़माना ऐसा है कि हर एक चीज़ की जानकारी लेना ज़रूरी है। इस हिसाब से हमने यह एक सिबिल का एक इंट्रोडक्टरी बेसिक लेवल का वीडियो बनाया है। इसमें हमने आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। कुल मिला के अगर आपको कहूँ तो आप अगर कोई भी लोन उठाते हैं 2 दिन पहले पेमेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका सिबिल अच्छा रहेगा, अच्छे अच्छे ऑफर्स आएंगे और कोई आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि सिबिल स्कोर बढ़ रहा है, कम हो रहा है। आप जस्ट पेमेंट करिए, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। हो सके तो 2 दिन पहले करिए, लेकिन 1 दिन भी लेट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने समझो 1 महीना लेट पेमेंट कर ली तो आपका सिबिल स्कोर धड़ाम से 200-250 पॉइंट नीचे गिर जाएगा और फिर रिकवरी होने में बहुत टाइम लगता है। और सिबिल ऐसा नहीं है कि सिबिल स्कोर के बलबूते आपको करोड़ों का लोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं रहता। सबसे पहले तो आपको आमने सामने बैठ के बुलवाया जाएगा अगर आपका कोई बड़ा लोन लेना है। देखिए, सिबिल को कोई कंफर्मेशन नहीं समझिए, सिबिल को जस्ट एक जायज़ा लिया जाएगा आपका।
ऐसा नहीं कि आपका सिबिल बहुत ज़्यादा अच्छा है, 850 के ऊपर है तो आपको 10 करोड़ का लोन नहीं, 10 करोड़ का लोन पास हो जाएगा, आपको 1 अरब का लोन पास हो जाएगा। ऐसा सपने मत देखिए या कोई ख्याल मत पकाइएगा अपने दिमाग में, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी इनकम अगर 10,000 रुपये महीना है, आपकी इनकम अगर 30,000 रुपये महीना है, तो उसके हिसाब से ही आपको ऑफर्स दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है भले आपकी इनकम 50,000 रुपये महीना है और आपका सिबिल स्कोर 850, चलो आपका सिबिल स्कोर 900 लिमिट रहती है, आपका सिबिल स्कोर 900 ही क्यों ना है, फिर भी सिबिल स्कोर को जस्ट एक जायज़ा आपका। अब देखिए, जब आप बैंक के पास जाएंगे, वहाँ पे जो मैनेजर रहेगा लोन डिपार्टमेंट में, उसको थोड़ी पता है कि आप क्या क्या करते हो, आपका स्वभाव कैसा है, आपका जो पास्ट हिस्ट्री है वगैरह क्या है। तो वो सब समझने के लिए एक जायज़ा लिया जाता है सिबिल के माध्यम से, और कुछ नहीं। बाकी सिबिल को इतना सीरियस मत लीजिए, सिबिल ख़राब भी रहा तो भी लोन पास हो जाएगा। बस आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आगे वाले को आप प्रूव कर सकें। बाकी सिबिल पे इतना डिपेंडेंट मत रहिए, लेकिन हो सके तो सिबिल को अच्छा मेंटेन कीजिए, क्योंकि काम तो सच में बहुत ज़्यादा आता है सिबिल। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इसके बलबूते आपको अड़म झड़म लोन नहीं मिलने वाला। लोन तो तभी मिलेगा जब आप प्रूफ कर पाएंगे आगे वाले को कि आप इनकम रखते हैं। इसके अलावा आपको अगर इनकम दिखानी है अपनी, तो आप सैलरी के अलावा, सैलरी स्लिप्स के अलावा आप ये सबमिट कर सकते हैं, मतलब बैंक स्टेटमेंट में दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप ITR वगैरह सबमिट कर सकते हैं। और सिबिल की एक बात अगर मैं आपका बताऊं, तो आपका जो सिबिल की जो एज है वो जितनी लंबी रहेगी उतना आपके लिए मुनाफे वाली चीज़ है। मतलब कि आपका सिबिल अगर 3 साल पुराना है और 3 साल तक लगातार आपने मेंटेन किया है, 750 के ऊपर ही रखा है, और आपके नाम पे जो लोन्स है वो भी लिमिटेड है, मतलब 1 से 2 लोन काफ़ी है, 1 से 2 हो सके तो 1 लोन के ऊपर कभी लीजिएगा ही मत। आराम से सिबिल को डेवलप होने दीजिए, और ज़बरदस्ती लोन मत लीजिए। सिबिल को डेवलप करने के लिए आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर एक क्रेडिट कार्ड भी इशू कर दिया तो भी आपका सिबिल, अगर आप क्रेडिट वगैरह पे खर्चा करते हैं और प्रॉपर टाइम टू टाइम पेमेंट कर लेते हैं, तो भी आपका सिबिल डेवलप होगा। ज़रूरी नहीं कि आपको सिबिल डेवलप करने के लिए लोन लेना पड़ेगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है यह सब उल्टे सीधे काम करने की। इसके अलावा सिबिल का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आता है जो कि 1800-2000 का रहता है। मैंने लिया था 1 साल का, सॉरी मुझे सर्दी है थोड़ी मैंने लिया था 1 साल का, अभी एक्सपायर हुआ है। मुझे उसका कोई इस्तेमाल मतलब इस्तेमाल में मुझे नहीं आया है, उल्टा मुझे घाटा हुआ है। यह जो मैंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नाम से मैंने इस पैसे भरे थे, तो मुझे सिबिल के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का कोई इस्तेमाल नहीं आया, कोई मुझे यूज़ नहीं आया। तो कभी आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन खरीदिएगा भी मत इसका, सिबिल का। अगर आपको सिबिल फिर भी मॉनिटर करना ही है तो पैसाबाजार.com, bankbazaar.com पे आप अपना अकाउंट बना लीजिए। हर महीने वहाँ पे रेगुलरली आपका सिबिल अपडेट होता रहता है। या फिर पेटीएम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फ्री क्रेडिट स्कोर आता है, जस्ट वहाँ पे जाके देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आपका सिबिल स्कोर आपको दिख जाएगा, कितने अकाउंट रजिस्टर्ड है, क्या क्या डिटेल्स वगैरह है, कितनी इंक्वायरी वगैरह, जो भी वहाँ पे सब दिख जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप शानदार हैं, लाजवाब है, बेमिसाल है। बाकी जो बताने जैसी चीज़ें थी वो तो मैंने बता दिया है, और उम्मीद है मुझे कि मैंने आपको सफिशिएंट जानकारी तो दी होगी। कम मतलब मेरे हिसाब से मैंने उतनी तो आपको बताया ही है जितना आपके लिए ज़रूरी है। बाकी इसके अलावा बहुत सी डिटेल्स होती हैं, उन डिटेल्स में आप ना जाएं तो ही बेहतर है। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और अमेजिंग टॉपिक्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों को जिनको सिबिल के बारे में नहीं पता है, या फिर उन लोगों को भी आप शेयर कर सकते हैं जो सिबिल को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। सिबिल को सीरियस कभी मत लीजिएगा, लेकिन हो सके तो मेंटेन ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक बार धब्बा लगने के बाद उसे रिकवर नहीं किया जा सकता। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।